अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लाई हूँ चिकन चर्सी कढ़ाई की बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी। ये कढ़ाई बहुत ही कम टाइम में आप बाज़ार जैसी घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये कढ़ाई तैयार होती है। इसमें मसाले बहुत ही कम डलते हैं। मटन चर्सी कढ़ाई की रेसिपी भी मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए इस मज़ेदार सी चिकन चर्सी कढ़ाई को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन चर्सी कढ़ाई तैयार करने के लिए मैंने चिकन लिया है 1 kg। अच्छी तरह से इसे साफ़ करके धो के मैंने रख लिया है। 1 kg इसका वेट है। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 + ½ कप और इसे मैं ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। टमाटर मैंने लिए हैं 6 से 8 अदद लार्ज साइज़ और ये फ्रीज़्ड हैं। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। 2 + ½ टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 5 से 6 अदद लार्ज साइज़ हरी मिर्चें। नमक इसमें हस्बे ज़ायका रखें। मैंने ½ टेबलस्पून लिया है। आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च भी हस्बे ज़ायका ही रखें। मैंने ½ टेबलस्पून काली मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से इसको जितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं उतना आप इसमें काली मिर्च पाउडर या मोटी कुटी काली मिर्च डाल सकते हैं। दही मैंने लिया है ½ कप। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं एक अदद पैन ले लूँगी। पैन में ये तमाम चिकन डाल दूँगी, साथ ही इसमें नमक डाल दूँगी और ऑयल डाल दूँगी। फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसे मैं मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी। मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें इसे मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये देखें कलर चेंज हो चुका है। इसे मैं 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई कर लूँगी। इस कढ़ाई को बनाना बहुत ही आसान है। इस टाइम पे आके मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और साथ ही इसके बीच में मैं ये टमाटर डाल दूँगी। आप फ्रेश टमाटर भी ले सकते हैं। मैंने फ्रीज़्ड टमाटर लिए हैं और इसमें अब इस टाइम पे आके मैं लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी। हल्का सा इसे मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी कोई नहीं डाला है। जो टमाटरों का पानी निकलेगा या लहसुन अदरक का पानी है वो ही रहने दिया है। एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। अब इसे मैं पकने दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट में ये देखें टमाटरों का अच्छा खासा पानी निकल आया है। अब टमाटरों का जितना भी छिलका होगा वो मैं साथ साथ निकालती रहूँगी और आसानी से इस टाइम पे आके छिलका निकल जाएगा। मोटे टमाटर के पीसेस इसलिए डाले जाते हैं कि ये थोड़ी देर बाद नरम हो जाते हैं और छिलका आसानी से निकल आता है। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी मैं भुनाई करूँगी और साथ साथ टमाटरों को मैं मैश करती रहूँगी। हाई फ्लेम पे मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है और देख सकते हैं कि टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इस चिकन चर्सी कढ़ाई को जितनी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे, जितना अच्छा इसे भून लेंगे, उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब इस टाइम पे आके मैंने 1/3 कप ऑयल मज़ीद डाल दिया है ताकि चिकन कढ़ाई में अच्छी सी शाइन आ जाए और साथ साथ इसकी अब मैं भुनाई करती रहूँगी। अभी फ्लेम मैंने हाई से थोड़ा मीडियम कर दिया है और इसकी भुनाई कर रही हूँ और साथ ही इस टाइम पे आके अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी और दही ऐड करते हुए फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और उसके बाद दोबारा से इसे मीडियम या हाई कर लें। अब इस टाइम पे आके हमें क्या करना है, दही के पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। मैंने अब फ्लेम को हाई कर लिया। हाई फ्लेम पे इस टाइम पे आके दोबारा से इसकी भुनाई करनी है और तब तक भुनाई करनी है जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अगर आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो इसे कम पका लें। अच्छे से इसकी मैंने भुनाई कर ली है और इस टाइम पे आके इसमें मोटी कुटी काली मिर्च डाल दूंगी और फिर दोबारा से इसे मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। शुरू में काली मिर्च इसलिए नहीं डाली है कि सालन काला हो जाता है, आखिर में ही काली मिर्च डालनी है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी और बारीक कटी हुई अदरक डाल दूँगी और इसमें अब इस टाइम पे आके मैं ये कसूरी मेथी डालूँगी। ½ टेबलस्पून लिया है। हाथ में डाल के इसे इस तरह से मसल कर इसके ऊपर फैला दें। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। चर्सी कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है। अब इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे मैं कवर करके दम कर दूंगी। ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चर्सी कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। हल्का सा इसे मिक्स कर लूँगी और इसे अब मैं डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार गरम गरम चिकन चर्सी कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। पेशावर की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आखिर में इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक डाल दूँगी और इसे आप गरम गरम नान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं।
इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।